समय चल रहा है, ऊपर सेकेंड चल रहा है, 1 2 3 सेकेंड। चलो, तो साइज पढ़ रहे थे ना जी। ग्रीन ग्रीन लाइट जल रहा है। चलो, अच्छी बात। नहीं, सब टेस्टिंग का जरूरी है ना, सब बर्बाद हो जाएगा मेहनत। पहले रिवीजन करेंगे हम लोग, फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कल अंकिता तुम आई थी ना, सब कुछ याद है कल वाला। ई आई, अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी रिवीजन करा देते हैं, अच्छी बात है। देखो, हाँ नहीं आए थे ना, वो का ड्रामा तो वीडियो देख लेते, फोन करते सर नहीं मिल रहा वीडियो आपका। वाईफाई है ना घर पे, तो कैसे फोन आता है व्हाट्सएप से, कनेक्ट करके आता है ना, तो करके पढ़ाई करो। तो चलो जी, हम लोग पढ़ रहे थे सेल ना, सेल। देखो जी, सेल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं तुम लोग को 2 चीज बताया था क्या, कि मानव शरीर का सबसे छोटा सेल, और मानव शरीर का सबसे बड़ा सेल, और मानव शरीर का सबसे लंबा सेल, तीनों पढ़ लिए ना हम लोग। इंग्लिश से बोल देंगे, द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, द लार्जेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी। क्या था तो बता दिए, तो स्मॉलेस्ट में क्या था, अच्छी बात है, कौन था, स्पर्म। हिंदी में क्या कह देंगे, शुक्राणु। अंकिता तुमको ही बोलते रहना है। सबसे छोटा सेल कौन होता है इंसान के अंदर, शुक्राणु यानी कि स्पर्म। और सबसे लार्जेस्ट बताइए तो, लार्जेस्ट, सही बात है, कौन होता है वाली है, ओवम। ओवम को हिंदी में क्या कहते हैं, अंडा या फिर अंडाणु भी कह सकते हैं, तो दिक्कत है नहीं। और सबसे लॉन्गेस्ट कहेंगे तो, लॉन्गेस्ट मतलब कहा हो जाएगा, नहीं याद रहा, कौन था सबसे लंबा सेल, दिमाग में था, कौन था दिमाग करने, न्यूरॉन नहीं याद आ रहा है, न्यूरॉन सबसे लंबा हो जाएगा, ठीक है। इन्हीं को आ देंगे तंत्रिका, तांत्रिक। अब मजाक था, ठीक है। तो सबसे स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, बोल दो तो, सबसे छोटा, सबसे लंबा, लंबा है ही, लंबा याद है। चलो, सबसे बड़ा, सबसे लंबा, तंत्रिका। हिंदी में बताइएगा तो, सबसे छोटा, और सबसे बड़ा, और सबसे लंबा, तंत्रिका। क्लियर हो गया ना, हाँ, लिख लीजिए। ऐसे सब वीडियो में देख लिख सकते हो, सब पढ़ाए हम पिछले वीडियो में, इसको भी देख लिख सकते हो। आगे देखो, बस यहाँ पर समझने पर ध्यान दो। अब तुमको क्या समझना है, ये तो इंसान के अंदर था ना, अगर दुनिया में चेक किया जाए तो, पूछिए। दवाई, ये भैया देखे हो, दवाई तो उतना याद ना है रे मेरे को, मिसो प्रोस्टल, तो इसको देखना पड़ेगा, मैं देख बता दूंगा, टेंशन ना लो। हाँ तो आज ही बता दूंगा, छुट्टी में बता दूंगा, ठीक है ना, ठीक ठीक, कोई बात नहीं, बता दूंगा। देखो जी, ये तो इंसान के अंदर हो गया ना, और दुनिया में पूछेगा तो, कि पूरे दुनिया में सबसे बड़ा सेल कौन सा है, और दुनिया में सबसे छोटा सेल कौन सा है, वो बताना छूट गया था, उसको आज बता देते हैं, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं, ये तो इंसान वाला हो गया। अब आपको बता देता हूं मैं कौन सा, वर्ल्ड में, वर्ल्ड यानी कि पूरे संसार में, ठीक है ना, द स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, हिंदी में जाएगा कि संसार में सबसे छोटा कोशिका, उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। क्या नाम है, माइको प्लाज्मा, उस सेल का नाम है, माइकोप्लाज्मा सेल का नाम है। लेकिन ये सेल किसी न किसी जीव के अंदर होगा। जैसे हमने पूछा, इंसान का सबसे छोटा सेल कौन, तो आप बोलेंगे शुक्राणु, तो शुक्राणु सेल का नाम है, कोशिका का नाम है, पर वो होता किस में है, आदमी के अंदर होता है, मतलब नर के अंदर होता है, मेल के अंदर, है ना जी। उसी तरीका से ये सेल का नाम है, दुनिया का सबसे छोटा सेल है ये, पर किसके अंदर होगा, किसी न किसी जीव के अंदर होगा ना, वो एक बैक्टीरिया है, क्या नाम है, बैक्टीरिया, जिसका नाम है साइनो बैक्टीरिया। क्या नाम है उसका, साइनो बैक्टीरिया। कहाँ लिखे, इधर इधर दिख रहा है पूरा, तो यहाँ पे लिखता हूँ, साइनो बैक्टीरिया,
साइनोबैक्टीरिया एक हिंदी में बोल देंगे जीवाणु, बैक्टीरिया मतलब जीवाणु होता है। साइनोबैक्टीरिया एक जीव है जिसके अंदर जो सेल है ना माइकोप्लाज्मा, वो सबसे छोटा सेल होता है, ठीक है। अब दूसरी बात का समझना है आप लोग को कि सबसे लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड कहा गया बाबू, सबसे लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, लार्जेस्ट कहेगा ना तो वो हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं शुतुरमुर्ग का अंडा। हाँ, संसार में सबसे बड़ा कोशिका किसका होता है, शुतुरमुर्ग के अंडे का। हाँ, उसको बोलते हैं ओस्ट्रिच, क्या बोलते हैं ओस्ट्रिच, इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में क्या कह देंगे, हाँ शुतुरमुर्ग, ये कैसे क्या करे शुतुरमुर्ग, ऐसे ना लिखाएगा, ऐसे लिखाएगा, सही लिखा हूँ जी ना, तो शुतुरमुर्ग सही है गधा, मतलब जो भी शुतुरमुर्ग अंडा, गदही नहीं, सब चलता है। देख लो जी, सबसे बड़ा सबसे छोटा हम लोग पूरे दुनिया में भी चेक कर लिए, संसार में भी चेक कर लिए, इंसान को अंदर वाला भी चेक कर लिए, ठीक है। अब हम लोग चलो, नहीं मैं बकलोलिया बोलता हूँ, लड़का को बकलोल, लेकिन यहाँ नहीं बोल रहा हूँ। चलो, हम लोग अब ये सब पढ़ते पढ़ते पहुंच गए थे सेल के बारे में, पढ़ गए थे ना। आप लोग बता दीजिए पहली बात, ये कौन सा सेल है, जंतु कोशिका है कि पादप कोशिका है, जंतु कोशिका है ना, क्योंकि इसका आकार कैसा है, गोल है। अगर चौकोर रहता, हाँ, अगर गोल रहेगा तो जंतु कोशिका, अगर चौकोर रहेगा तो पादप कोशिका, यानी कि अगर गोल रहेगा तो एनिमल सेल, चौकोर रहेगा तो प्लांट सेल इंग्लिश में, ठीक है ना। चलिए, अलिया तुम नहीं आई थी ना, तो इसलिए तुमको दिक्कत हो रहा है, तुम बताना, ठीक है, जिसको उसको याद है बताइए कि सबसे बाहरी परत को क्या बोलते हैं, कोशिका के सबसे बाहरी परत को, हाँ, इंग्लिश में बोलेंगे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल इज कॉल्ड, हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन, इंग्लिश में कहा देंगे सेल मेम्ब्रेन, हिंदी में कहा देंगे, यहाँ दिख रहा है ऊपर, नहीं दिख रहा, दिख रहा है कोशिका झिल्ली। अंकिता, अब तक याद हो गया ना तुमको ये सब, अभी तक याद नहीं हुआ, याद हो गया झिल्ली के बारे में, इसका नाम क्या है, कोशिका झिल्ली। इसके अंदर लिक्विड होता है ना, उसका नाम बता दो तो, लिक्विड होगा का कोशिका द्रव, मैं यहाँ कर देता हूँ कोशिका, आलिया तुमको पता है ये बतिया, नहीं ना, तो अभी सुन लो अच्छे से, कोशिका के अंदर लिक्विड होता है, उस लिक्विड का नाम है कोशिका द्रव, ठीक है, कोशिका द्रव, इंग्लिश में कहा देंगे साइटोप्लाज्म, क्या कहा देंगे हो, साइटोप्लाज्म। आप लोग हिंदी वाले याद रखिएगा, मैं इसी लिख रहा हूँ, मैं दोनों लिख दे रहा हूँ, जिसको दोनों पढ़ना को पढ़ लेगा, यहाँ देखने में दिक्कत होगा तो कैमरा में देख लेना, ठीक है। साइटोप्लाज्म हो गया। अब बताइए कि सेल के अंदर बहुत सारा चीज रहता है, उसको क्या कहते हैं, एक को नाम नहीं पूछ रहा हूँ, हाँ, कोशिकांग क्या कहते हैं, कोशिका का अंग कहो चाहे के मिला के बोलते कोशिकांग, क्या बोलते हैं, अच्छे से बोलो तो कोशिकांग, है ना। इसके अंदर आलिया बहुत सारी चीज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, इससे सुने हो ना, सबको मिलाकर हम लोग बोलते हैं कोशिकांग, कहीं ऐसी में लिख देता हूँ कोशिकांग, कोशिकांग, इसको कह देंगे सेल ऑर्गन, सेल ऑर्गन हो गया। अब बताओ तो इसके बीचों बीच कौन सा कोशिकांग होता है, केंद्रक, कौन सा होता है, केंद्रक, मत देखो वहां, बस यहाँ देखते रहो, कोशिका के बीच में कौन सा होता है, केंद्रक, क्या बोलेंगे केंद्रक, इसको कहते हैं न्यूक्लियस, ठीक है, उसको एन से सूचित करते हैं, एन से न्यूक्लियस होता है इसलिए इसको एन लिखते हैं, ठीक है। चलो, आइए आपका क्या कहलाएगा, केंद्रक, यानी कि न्यूक्लियस। अब बताइए कि केंद्र के किनारे किनारे भी एक लेयर होता है, एक परत होता है, उसको क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली, क्या बोलते हैं बाबू लोग, केंद्रक झिल्ली। केंद्रक झिल्ली हो गया, इसमें कह देंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर भी एक अपने अपना अलग से क्या होता है,
लिक्विड होता है। यहाँ पे 2 लाइट जल रहा है, व्हाइट व्हाइट, उसमें ग्रीन जल रहा है, 2 दिन से चार्ज नहीं किए हैं, बीच में बैटरी खत्म हो सकता है, ध्यान देना। बताओ तो जी, इसमें जो द्रव भरा हुआ है इसको क्या बोलेंगे? हाँ बोलो बोलो, बोलो आगे। द्रव हो गया। कोशिका के अंदर है तो कोशिका द्रव, केंद्र के अंदर है तो केंद्रक द्रव। कितना आसान है का जी। चलो, और ये छठियारी होगी, का पढ़ा रहे ना हो, ये लोग मजा आ रहा होगा, ये तुम नहीं आ रही थी छुट्टी में, का क्वालिटी मत मारा करो। चलो जी, अब हम लोग आगे चलते हैं कोशिकांग के अंदर। बताइए तो, एम से क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। आर से क्या हो जाएगा? आर से क्या हो जाएगा? और एल से क्या हो जाएगा? और सी से क्या हो जाएगा? तो बोल ही नहीं रही है, बोलते रहो। हाँ नहीं पहुंचना चाहिए, बोलते रहिए। बोलो, एम से, आर से नहीं पहुंच रहा है। हाँ, एल से, फिर से जोर से बोलो। एल और सी से। चलो, अब बता दो, ई आर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और पी से प्लास्टिड। और ये तो किस में होता है? प्लांट में, एनिमल में नहीं होता। इसको मिटाओ यहाँ से, इसको भी नहीं, अभी छूट रहा है तो वैकुल्स हो जाते हैं हम लोग। वैकुल्स हो गया, और कुछ छूट रहा है जी? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, देख लेंगे। हाँ अभी मिटा दूं, ठीक है। अब थोड़ा सा बता दो तो, माइटोकॉन्ड्रिया के हिंदी में क्या बोलते हैं? यहाँ पे है सूत्रकणिका, क्या बोल देंगे इसको? हिंदी में कहेंगे सूत्रकणिका, सूत्रकणिका। बता दो कि वैकुल्स की हिंदी में क्या कहेंगे? रसधानी, क्या कहेंगे? रसधानी। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में क्या कह देंगे? अंतः, अंतः प्रद्रव्यी जालिका, जालिका बोलोगे तो याद होगा, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। द्रव्यी जालिका। अब बताइए कि ईआर के कितने टाइप होते हैं? ईआर के कितना टाइप होता है जी? अंकिता कितना होता है, बताओ कौन कौन? अच्छी बात है। अब ये बताएगी लड़की आलिया, नहीं आलिया नहीं, क्या नाम इसका, जीनत बताएगी कि एस ई आर का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, और आर ई आर का क्या हो जाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बस शाबाशी ज्यादा नहीं दो। अब चलो बताओ, जीनत तुम बताओ, कोई बता सकता है कि जो कोशिका झिल्ली है वो कैसी झिल्ली होती है? पूरा पार, आर पार वाली होती है कि आधा, आधा आर पार होती है ना? सभी चीजों को नहीं जाने देती, नहीं सभी चीजों को आने देती है, आधा आर पार होता है, इसलिए इसको हम लोग कौन सा झिल्ली बोलते हैं? अर्ध, नहीं, पार, अर्ध पारगम्य झिल्ली, क्या बोलते हैं जी? मैं यहाँ पर कर देता हूँ, अर्ध पारगम्य झिल्ली, याद रखिएगा, अर्ध पारगम्य झिल्ली। दिख रहा है बोर्ड, देखो तो कैमरा में। इंग्लिश में कह देंगे सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब बताइए तो जरा, वो क्या क्या चीज मैंने कल बताया था जो कोशिका के अंदर जाता है फिर कोशिका के अंदर से बाहर भी आता है? 2 चीज, लिक्विड पानी और गैस। पानी तो पानी होता है, गैस में कौन कौन गैस था और कौन था? हाँ, ऑक्सीजन अंदर जाएगा और CO2, ऑक्सीजन अंदर जाएगा और CO2 बाहर आएगा। और पानी भी अंदर जाता है, पानी बाहर भी आता है। तो पानी अंदर जाएगा किसके पास? वैकुल्स पर। देखो आलिया, जो हमारे शरीर में पानी रहता है ना, वो पानी हमारे शरीर में कहाँ पे है? वैकुल्स के अंदर। आपके शरीर में ढेर सारा कोशिका होगा और सब कोशिका के अंदर वैकुल्स होगा, यानी कि हिंदी में रसधानी होगा, और सभी रसधानी में तन 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 पानी भरा हुआ है, सब मिलाकर आपके अंदर में
65% लगभग पानी है, ठीक है, चाहे 70% भी आप बोल लीजिए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे शरीर में पानी है, ठीक है, पर पनिया है कहाँ? वो पनिया सेल के अंदर वैक्यूल्स के अंदर रहता है, यहाँ पे रहता है, जगह उसका ये है। आगे बताइए कि जो ऑक्सीजन जा रहा है अंदर, अच्छा एक और चीज, पानी अंदर जाएगा ना इस झिल्ली को पार करके, तो इसी में जाकर भर जाएगा, फिर जब बाहर आना होगा तो झिल्ली को पार करके बाहर आ जाएगा, सो सिंपल। अब बताइए कि कोशिका झिल्ली चाहे सेल मेम्ब्रेन को पार करके ऑक्सीजन जाएगा अंदर, याद रखिएगा ऑक्सीजन अंदर जाता है, किसके पास जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास, यानी कि सूत्रकणिका के पास जाएगा, और जाने के बाद यहाँ पे एक प्रोसेस चालू होगा, उसका नाम क्या था? क्रेब्स साइकिल, ठीक है। जब तक माइटोकॉन्ड्रिया के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तब तक क्रेब्स साइकिल चालू नहीं होगा। क्रेब्स साइकिल एक प्रोसेस का नाम है, जिसे आप लोग पढ़े होंगे पदप में कि फोटोसिंथेसिस पढ़े हैं, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया सुने हो। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा चालू होगा, इसलिए रात में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है? नहीं होती, क्योंकि रात में सूर्य का प्रकाश पेड़ को नहीं मिलता है। उसी तरीका से आपके अंदर जब तक माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन मिलते रहेगा तब तक यह एनर्जी बनाते रहेगा, किस नियम से? क्रेब्स साइकिल के नियम से बनाते रहेगा, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे लिखता हूँ अलग से कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या याद करना है। माइटोकॉन्ड्रिया में ये याद रखना है कि इसमें ऑक्सीजन जाता है, फिर क्या याद रखोगे तुम कि ऑक्सीजन जाने के बाद इसमें क्रेब्स साइकिल चालू हो जाता है, CYCLE। जब क्रेब्स साइकिल चालू हो जाएगा इसके अंदर क्या बन जाएगा? एनर्जी। देखो लिया ध्यान से, एनर्जी हमारे अंदर बनता है, सिर्फ खाना खा लेने से एनर्जी आपको नहीं मिलेगा, एनर्जी बनता है, वो बनाता कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। जब एनर्जी बनाएगा ना तब आपके अंदर एनर्जी आएगी। आपको खाना खाने के बाद लगता है कि हाँ अब सब ठीक हो गया, बस ये आपका पेट फुल होता है, पेट भर गया अथवा दिमाग शांत हो जाता है। ऐसा मत सोचिए कि खाना खा लिए एनर्जी मिल गया, नहीं। वो खाना खाने के बाद उसका पाचन हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, पाचन हो जाने के बाद वो चला जाएगा, देखो कैसे कैसे होगा फिर बताता हूँ। खाना खाएंगे पेट में जाएगा, पेट के बाद वो चला जाएगा आपका छोटी आंत में, फिर चलेगा बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के बाद चल जाएगा खून में, कहाँ चलेगा? रक्त में। नहीं, पहले छोटी आंत में जाएगा, फिर बड़ी आंत में जाएगा, और बड़ी आंत के बाद चला जाएगा रक्त में, कहाँ चल जाएगा? रक्त में। अब कैसे कैसे जाएगा ये सब बाद में पढ़ाएंगे, बस ऐसे याद रखिए, रक्त में जाएगा। और रक्त में जाने के बाद क्या होगा? रक्त हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है, और हमारे शरीर में हर जगह कोशिका है, तो रक्त क्या करेगा? सभी कोशिका को लेकर सारे जो आप अच्छी अच्छी चीज खाए थे सबको बांट देगा, सारी कोशिका को सबको बांट देगा, ये आप जाके किसको देगा? माइटोकॉन्ड्रिया को दे देगा, और माइटोकॉन्ड्रिया लेकर बैठा रहेगा इंतजार में कि ऑक्सीजन आए, जैसे ही उसके पास ऑक्सीजन जाएगा, अब ऑक्सीजन कौन लेके जाएगा? कल बताए थे ना, धमनी लेके जाएगी, धमनी जो नस है इसको बोलते हैं आर्टरी, वो ऑक्सीजन लेके जाएगी और दे देगी माइटोकॉन्ड्रिया को। तो माइटोकॉन्ड्रिया को रक्त ने क्या किया? पहले से दे दिया था वो मटेरियल जो हम खाए थे, और फिर रक्त ने लेकर ऑक्सीजन भी दे दिया, और क्रेब्स साइकिल चालू हो जाएगा, चालू होगा बस एनर्जी बन जाएगा, और उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? ATP। क्या बोलते हैं? ATP। जब हमारे अंदर एनर्जी बनता है ना उसको ATP कहा जाता है, विज्ञान में, साइंस में आप क्या बोलोगे? ATP। इसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, TRI होता है यहाँ पे, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ये इसका क्या हो गया? फुल फॉर्म। तुम बताओ तो बाबू जी, लड़की, कि एक बार में को ATP बनेगा? हाँ, एक बार में को ATP बनता है, 38 गो ATP बनता है, आपको याद कर रखना है, ठीक है। चलो यहाँ तो क्लियर हो गया। एक चीज और बता दो जरा कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बन रहा है? एनर्जी। क्या बन रहा है? एनर्जी। और वो एनर्जी यानी कि हिंदी में क्या बोल देंगे? ऊर्जा। तो ऊर्जा को क्या बोलते हैं साइंस की भाषा में? ATP। तो जब ऊर्जा बना रहा है इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? कोशिका का क्या बोलते हैं इसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है? ऊर्जा गिरी। याद आ रहा है? यानी कि पावर हाउस। तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं जी? पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। हिंदी में क्या कह देंगे? कोशिका का ऊर्जा गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह, याद रखेंगे। बस इतना ही याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में।
अब हम लोग दूसरे के बारे में चलते हैं। हम लोग दो चीज के बारे में पढ़ लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या करता है, और न तीन चीज पढ़ लिए ना हो। एक कोशिका झिल्ली क्या करता है, कुछ चीजों को अंदर जाने देता है, कुछ चीजों को बाहर आने देता है, इसका काम पढ़ लिए हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करते हैं ये पढ़ लिए हैं। वाइकुल से पढ़ लिए कि पानी को स्टोर करता है, ठीक है। अब चलते हैं जरा राइबोसोम के पास। किसके पास है? राइबोसोम। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी छूट रहा है, पता है क्या? जो लिक्विडवा है जिसको बोलते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म, चाहे केंद्रक सॉरी कोशिका द्रव, इसका क्या काम है ये तो बतेबे नहीं किए। इसको बता देते हैं फिर आगे चलेंगे इसके पर। इसका बहुत मतलब देखा जाए तो इसका कुछ काम नहीं है, एक तरह से देखो तो बहुत जरूरी इसी का काम है। या तो कैसे देखो, पहले बता तो कोशिका द्रव या जो आपका ये साइटोप्लाज्म है, ये जेली जैसा होता है कि एकदम पतला होता है? जेली जैसा। अब तुमको आज पता चलेगा ये जेली जैसा क्यों बनाया ऊपर वाले ने। गॉड ने इसको जेली जैसा क्यों बनाया, पतला बना देते, चाहे नहीं बनाते इसमें लिक्विड डालने की जरूरत क्या था। देखो ध्यान समझो, भाई जितने भी कोशिकांग है ना, सेल ऑर्गन जो है, ये ऐसे ही अलग अलग कोशिका के अंदर भरा हुआ है। जैसे मान चलो कि आप क्या करो ना, बाल्टी ले लो और बाल्टी में चम्मच गिलास कटोरी ऐसे करके चाहे छन्नी वगैरह उसमें डाल दो। तो अब बताइए ऐसे डाल के उसको छोड़ दो, तो उसको क्या बोलते हिलाएंगे, अगर मान लो डाल के छोड़ दिए, उसको हिलाएंगे बाल्टी को ऐसे, तो सब भी हिलने लगेगा। हम किसी को जगह फिक्स नहीं किए, किसी को अटैच नहीं किए, जोड़े नहीं है, नट बोल्ट से कसे नहीं है, ऐसे डाल के छोड़ दिए हैं। अब बाल्टी हिलाएंगे तो सारा चम्मच चम्मच हिलने लगेगा, कटोरी वटोरी आपस में टकराने लगेगा, आवाज करने लगेगा। और कहीं जोर से हिला दिए तो अपने में टकरा के कोई पचक देगा, कोई उसमें स्क्रैच आ जाएगा, खराब हो सकता है। उसी तरीके से सोचिए हमारे शरीर में इतना सारा सेल है, हम ऐसे हिला रहे हैं हाथ को, तो हमारे हाथ में जितने कोशिकाएं हैं, कोशिका हिल रही होगा, कोशिका के अंदर ये सारे कोशिकांग हिल रहा होगा। और सोचो कोशिका इतना छोटा है कि दिखता नहीं है, तो कोशिकाएं कितने छोटे होते होंगे। सोचो कि इतना छोटा चीज, उसका औकात कितना होगा। अगर ये आपस में कोई जोर से टकरा जाए तो मर ना जाएगा, चाहे डैमेज नहीं हो जाएगा हो। चींटी इतना बड़ी होती है कि मुझे अच्छे से चलते हुए दिखती है। यस बैठो। चींटी इतनी बड़ी होती है, बाबू सुन रहे हो? चींटी इतनी बड़ी होती है, उसका हाथ पैर उसका वो अंटीना सब कुछ दिखता है ऐसे चलते हुए। ऐसे उसको उठा के आगो बस ऐसे कर दो स्वाहा। इतना बड़ा जीव, इसका औकात इतू सा है, तो सोचो इसका औकात कितना होगा। फास्ट कर लो, घुमा लो और तेज कर लो, समझ रहे हो जी? तो उस ये कोशिकांग का क्या औकात रहा होगा, बहुत कम औकात रहा होगा। इसका मतलब मैं ये समझाना चाहता हूँ, अगर ये आपस में टकरा गए कोशिकाएं एक दूसरे से, ये नष्ट हो सकते हैं, मर सकता है, नहीं मरेगा तो बीमार पड़ सकता है, कमजोर हो जाएगा, चोट लग सकता है इसको। समझ में आ गया? यानी कि कोशिकांग डिस्टर्ब हो गया तो समझो कि कोशिका डिस्टर्ब हो गया, कोशिका डिस्टर्ब हुआ यानी कि आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर शरीर के अंदर है ना कोशिका है जी। आपका शरीर किससे बना है? कोशिका से। तो कोशिका डिस्टर्ब होगा तो आपका शरीर डिस्टर्ब ना हो जाएगा। तो सोचो कि एक इतनी सा गलती से शरीर पूरा दिक्कत में आ सकता है। इसको बचाने के लिए क्या किया गॉड ने, इसके अंदर जेली जैसा लिक्विड भर दिया। अब एक बात बताओ कि बाल्टी में चम्मच कटोरी डालने से पहले क्या काम करो कि मध भर दो, शहद, मध समझते हो ना, शहद, उसमें भर दो। उसके बाद क्या करो कि कहीं थोड़ा दूर पे चम्मच डाल दो, थोड़ा दूर पे ना कटोरी डाल दो, चाहे छन्नी डाल दो, ऐसे डाल के छोड़ दो। अब इस बाल्टी को हिलाओ तो वो हिलेगा, वो चम्मच हिलेगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन आज इतना जोर से ना हिलेगा कि वहां से हिलते हुए जाकर कटोरी में टकरा जाए। ऐसा नहीं होगा, अपने जगह ये भी हिलेगा थोड़ा थोड़ा, ऐसा ना होगा जाकर उससे टकरा जाए, नहीं ना ऐसा होगा। समझ पा रहे हो? इस बात को फील कर पा रहे हो? हिलाएंगे, हिलेगा, लेकिन टकराएगा नहीं एक दूसरे से, नहीं टकराएगा। हाँ तो वही काम यहाँ पे होता है। आप ऐसे हिलाइए अपने कोशिकाओं को, कोशिका हिलेगा, प्लस में ये कोशिकांग भी हिलेंगे, लेकिन आपस में टकराएंगे नहीं। बोलिए। सारे कोशिका के अंदर रहता है ये सब कुछ फंक्शन, सब कोशिका के अंदर होता है। आपके बाल की कोशिका, बाल भी कोशिका से बना है, नाखून कोशिका से बना है, त्वचा सब कुछ आपका कुछ भी बना है कोशिका से, उसकी शुरुआत हुई है, और सब में ये सब चीज है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ा जाए। तो आपको समझ में आ गया कि कोशिका द्रव का क्या काम है, कोशिकांगों की सुरक्षा करना। ठीक है। एक बार क्या हुआ ना कि वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसके अंदर से क्या किया ना कि कोशिका द्रव को बाहर निकाल दिया। क्या कर दिया? कोशिका द्रव को कैसे मशीन के द्वारा से, मशीन से निकलेगा, इतना छोटा चीज है तो सारे इसके लिक्विड को बाहर निकाल दिया।
निकाल के छोड़ दिया और देख रहा है कि हो क्या रहा है। तो देखा कि जा ये कोशिका जो है धीरे धीरे सूखने लगा, कोशिका होने लगा। और किसी को जीवन में घाव हुआ था, चाहे फोड़ा हुआ है कभी जीवन में, अब फोड़ा हो जाने के बाद उसमें पानी भर जाता है, और जब पनिया निकल जाता है तो सूखने लगता है। वो अलग बात है कैसे होता है, छोड़ो ना। पनिया निकल जाने के बाद वैसे सूखने लगता है, सारी वहां का जगह सब सूखने लगता है। वैसे ही क्या हुआ ना, इसके अंदर के जब कोशिका द्रव निकाला गया, साइटोप्लाज्म निकाल के छोड़ दिया वैज्ञानिकों ने, तो कोशिका सूखने लगा, क्या होने लगा, और धीरे धीरे करके जितने से कोशिकांग थे वो सब मरने लगा, सब मर गया, माइटोकॉन्ड्रिया मर गया, राइबोसोम लाइसोम सब मर गया। ठीक है, तो वहां से बात का एक और चीज पता चला कि कौन आ रहा है, क्या लिखा है, छोड़ दो और कुछ मत करना, आगे देखो ध्यान से तुम लोग, हम क्या बात कर रहे थे, है ना। तो एक चीज और पता चल गया वैज्ञानिकों को, क्या पता चल गया कि भैया ये जो कोशिका द्रव है ये टकराने से तो बचा रहा था आपस में, प्लस में एक और काम कर रहा है, इन लोगों को ना मॉइस्चराइज करने का काम कर रहा है। मॉइस्चराइज समझ तो हो, नमी, इसमें प्रचार दिखता है, टीवी में दिखाता है, ये क्रीम लगाइए अपने त्वचा को मॉइस्चराइज करिए, वो तो उसको मुलायम रखिए, त्वचा का करो मुलायम रखो। आने दो, त्वचा का करना है, फोन में उठाएंगे तो वीडियो कट जाएगा, त्वचा का रखना है, मुलायम रखना है। तो इसका मतलब कि सारे कोशिकांगों को नमी देने का काम, उसको मॉइस्चराइज करने का काम भी कौन करता है, कोशिकांग करता है। सॉरी कोशिकांग कर, कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य का दो काम, आपस में टकराने से बचाएगा और नमी देते रहेगा। आगे चलते, लेकिन ये को जिंदा बच गया, सोचो कौन जिंदा बच गया होगा, नहीं सब मर गया। हाँ, केंद्र जिंदा बच गया, पूछे कहाँ जिंदा बच गया, हाँ क्योंकि इसका अपना अलग से लिक्विड है ना, जो वैज्ञानिकों ने लिक्विड को बाहर निकाला था, सिर्फ हाई वाला लिक्विड बाहर निकाला था, कोशिका वाला। हाई से बाबू, अंकिता, हाई जो लिक्विड था ना, उसका इसको निकाला था, इसको तो निकल भी नहीं किया था, तो उसका तो सब कुछ ठीक है चल रहा है, तो जिंदे था अपना। ठीक है, फिर कहा कि उसको भी निकाल दिया सब, और फिर क्या हुआ, वो मर गया। तो सेम कहानी यहाँ पे ये भी है कि न्यूक्लियस को न्यूक्लियोप्लाज्म जो है सेफ्टी देता है, मॉइस्चराइज करता है, यानी केंद्रक को केंद्रक द्रव सुरक्षा प्रदान करता है। मुझे लगता है कि यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते थोड़ा सा, राइबोसोम पास चलते हैं, ठीक है ना। राइबोसोम यहाँ पे लिखा हुआ है। पहली बात ये समझते हैं ना कि राइबोसोम रहता कहाँ पे, भले मैंने इसको अलग से लिख दिया लेकिन ये अकेले नहीं रहता, राइबोसोम अकेले अलग से नहीं रहता है, ये इसके साथ रहता है, किसके साथ, ईआर के साथ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर अंतःप्रद्रवी जालिका के साथ कौन रहता है, ईआर, सॉरी राइबोसोम। एक्चुअली जानते हो कहानी क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो को नहीं होता, इसमें मैंने आप लिखा है ना कि इसका दो को भाग होता है, ऐसा मत सोचना कि एगो ईआर यहाँ पे होगा, एगो ईआर यहाँ पे होगा, ऐसा नहीं। ईआर एक ही होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ही होता है, उसका दो पार्ट होता है, आधा भाग वो उसका चिकना होता है एकदम स्मूथ, और आधा भाग जो होता है ना, मान चलो काम करता हूँ कि किसी किसी इंसान को मैं क्या काम करता हूँ ना, ये आधा बाल को पेंट कर देता हूँ कुछ दूसरे रंग से, आधा बाल को दूसरे रंग से कर देता हूँ, तो उसका पूरा शरीर दो रंग का दिखेगा ना, दो रंग का ये पूरा उसका सिर, तो क्या उसका दो सिर हो गया, सिरवा तो एक है, उसको दो पार्ट में दिख रहा है अलग अलग रंग का। वैसे ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ही है, ठीक है, लेकिन उसका आधा शरीर होता है चिकना, इसलिए उसको हम बोलते हैं स्मूथ ईयर, और आधा उसका बॉडिया होता है ना जो होता है खुरदुरा, होता है खुरदुरा, उसको हिंदी बोलते इंग्लिश में बोलते हैं रफ, रफ होता है, इसलिए उसका नाम पड़ गया आर्या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शुरू शुरू में क्या था ना, ईयर का पूरा शरीर चिकना था, शुरू शुरू में पूरा पूरा शरीर उसका चिकना था, तो फिर खुरदुरा कैसे हो गया, गॉड ने क्या किया, उसके आधे शरीर के ऊपर राइबोसोम को लेकर चिपका दिया, और राइबोसोम होता है एकदम इथी जैसा, क्या बोलते हैं, सॉलिड होता है बालू की जैसा, बालू को ऐसे लेकर ऐसे हाथ में लेंगे तो कर कर ना करेगा, खा के तक ऐसे दांत पे कर कर करेगा एकदम, वैसे ही होता है राइबोसोम। ठीक है, छोटा छोटा होता है राइबोसोम, बालू के कण की तरह होता है, एकदम मजबूत सॉलिड होता है, और वो खुरदरा होता है। तो गॉड ने क्या किया ना कि आधे इसके ईयर पे क्या कर दिया, चिप किताबों में से फोटो दिया होगा दिखाते हैं, उस पर चिपका दिया, वहां पे किताबें देना था बाबू, अलमारी के ऊपर, ठीक है, उस पर चिपका दिया, इसलिए आधा भाग ईयर का कैसा हो गया, ईयर का आधा भाग कैसा हो गया खुरदुरा, और आधा भाग को छोड़ दिया तो आधा हो गया चिकना। तो आप बताइए, जवाब दीजिए
कि राइबोसोम कहाँ होता है, अकेले या किसी के ऊपर रहता है? किसके साथ रहता है वो? ईआर के साथ, ठीक है ना, अच्छी बात है। याद रखिएगा ईआर के ऊपर रहता है। देखो यहाँ पे लिखा है तुम्हारा, यहाँ पे लिखा है दानेदार अंतःप्रद्रवी जालिका। दानेदार क्योंकि भैया पूरा चिकन था, उसको पैसे से सेट कर दिए है तो दाना दाना ना लगने लगेगा। दानेदार कहो, रफ कहो, चाहे खुरदरा कहो, सभी के बात हो गया। ठीक है, दानेदार लिखा है, और ये चिकना वाले को चिकना लिखा हुआ है। हिंदी में इंग्लिश में स्मूथ कह रहे हैं ना, उसको हिंदी में कह रहा है चिकना। जिसको हम रफ बोल रहे हैं ना, उसको हिंदी में कह रहा है दानेदार। दानेदार फोटो दिखाऊं कैसे, इसमें अच्छे से फोटो दे भी नहीं किया है। आप लोग क्या करना, घर पे गूगल करके चेक करना, सर्च करना SERRER। नहीं तो खाली ईयर करना तो दिख ही जाएगा, ईयर में दोनों मिल ही जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ लिखा हो, देखो यहाँ कहीं नहीं लिखा हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ठीक है। ईयर लगता आ जाएगा, ऐसे करना, ईयर ऑफ सेल मिल जाएगा, आ जाएगा, चाहे SERRER डालना मिल जाएगा, ठीक है। चलो जी, तो अभी तो बस ये बताया हूँ कि आर होता कहाँ पे, आर मतलब राइबोसोम, मतलब राइबोसोम। ये कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बैठा रहता है। अब ये करता क्या है, ये बनाता है प्रोटीन। क्या बनाता है, प्रोटीन। तो राइबोसोम हमारे हम लोग 3 चीज पढ़ना है मेन, ज्यादा नहीं पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है, एक आपको ये पढ़ना है कि राइबोसोम भैया कहाँ होता है, इसका प्लेस, प्लेस यानी कि स्थान, ये कहाँ होता है, तो ER के ऊपर। कोई पूछेगा कि कौन सा ER, एस वाला SER के RER, तो क्या जवाब दोगे, RER। तो सबसे अच्छा होगा ना, आप कहिए कि RER के ऊपर होता है, अच्छा रहेगा। और दूसरा का पढ़ना है तुम लोग को, ये करता क्या है, क्या बनाता, कुछ तो बनाता होगा ना, ये प्रोटीन बनाता है। अब प्रोटीन को हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोटीन है बोलते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत है जी, सब सही चल रहा है ना, भले मैं नहीं दिख रहा हूँ, दिख रहा हूँ नहीं ना, कोई बात नहीं, लिखल का दिख रहा है ना। चलो, प्रोटीन और क्या कहानी है, ये प्रोटीन बनाता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्या बोलते हैं जी, कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, राइबोसोम। और कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। या तो हो ही गया अभी तक, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल राइबोसोम। हिंदी कह देंगे कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया। बोल नहीं रहे तुम लोग, आदत नहीं है ना बोलने का, आदत लगाओ, नहीं लगाओ तो याद नहीं होगा जल्दी। और कोशिका का क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री कौन सा जगह, राइबोसोम। क्लियर होगा 3 चीज। अच्छा, एक और चीज बताना है तो बता ही दो, ये तो मैं लिख देता हूँ। कि एक बात बताइए तो आप लोग, जो माइटोकॉन्ड्रिया था ऊर्जा बना रहा है, तो ऊर्जा बनाने के लिए इसको कुछ ना कुछ चाहिए ना जी। तुमने बताया कि जो खाना खाए थे, पाचन होकर पहुंचा था, उससे बनाएगा ये, और प्लस में ऑक्सीजन से मिलाकर बनाएगा, लेकिन उसका नाम तो मैंने नहीं बताया ना। आप ऐसे याद रख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट। का याद रखेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया कार्बोहाइड्रेट की सहायता से, चाहे ग्लूकोज ही बोल सकते हैं, काम करते एटीपी बनाता है। लेकिन ये जो राइबोसोम है, ये किस चीज की सहायता से प्रोटीन बनाता है, तो वो होता है एमिनो एसिड। का होता है, एमिनो एसिड। इसको हिंदी इंग्लिश में एमिनो एसिड ही कहा जाता है, हिंदी में आपको यही पढ़ना होगा। हाँ सॉरी, हाँ, एसिड अम्ल कह देंगे, एमिनो अम्ल कह दीजिए। एसिड मतलब अम्ल होता है हिंदी में, एमिनो अम्ल। ठीक है, तो चलो 4 चीज बता दो कि राइबोसोम कहाँ होता है, RER के ऊपर होता है। राइबोसोम क्या बनाता है, और राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। राइबोसोम किसकी सहायता से प्रोटीन बनाता है, एमिनो एसिड, हिंदी में एमिनो अम्ल। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सब आपको सब क्या करना है घर पे, और खुद से लिख लोगे, मुझे लिखाना पड़ेगा, मैं लिखा भी दूंगा कहोगे तो। ऐसे खुद से लिख सकते हो कि ऐसे लिख दोगे, हेडिंग डाल दोगे राइबोसोम, हेडिंग डाल के लिखोगे, पहला पॉइंट लिखोगे कि राइबोसोम क्या बोलते हैं, RER, अब ब्रैकेट में इसका फुल फॉर्म लिख देना कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी करना वाला तो लिख देना कि दानेदार अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर होता है। दूसरा लाइन लिखोगे कि राइबोसोम प्रोटीन बनाने का काम करता है। फिर अगला लाइन लिखोगे कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसको कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, हिंदी वाला। इंग्लिश में बता देंगे कैसे लिखेंगे। फिर यहाँ लिखोगे कि राइबोसोम अमीनो अम्ल की सहायता से प्रोटीन बनाता है, ऐसे लिख लोगे।
इंग्लिश ऐसे कहेगा कि राइबोसोम सिंथेसिस प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ एमिनो एसिड। ठीक है, फिर आगे लिखोगे कि सिंस राइबोसोम synthesis protein, that's why ribosome is called protein factory of cell, understand। ऐसे करके लिख लोगे कि मैं लिखा दूंगा। अरे तू तो 8 क्लास में है ना रे, तू क्या करेगा। चलो इंग्लिश वाला लिख लेना हो। ये नहीं आया था ना अपने बैच में, गया था, आ रहा ना। हाँ पता चला है मुझे, उम्मीद है ये सब याद हो गया। खुशबू खेलने गई है आज। अब हम दूसरे के पास चला जाए। अब मैं जा रहा हूँ किसके पास, लाइसोसोम के पास चलता हूँ। बहुत मजेदार चीज है लाइसोसोम। तो सबका अपना अपना अच्छा अच्छा काम है। देखो राइबोसोम का कितना अच्छा अच्छा काम है, माइटोकॉन्ड्रिया कितना अच्छा काम कर रहा है, लिक्विडिया का अच्छा काम था, उसका झिल्ली का सबका देख रहे थे, वाइकुस का भी नहीं। अरे भारत आप दूसरे बैच में कहाँ है। हाँ, सुन लो काम देगा कभी, नॉलेज बेकार नहीं जाता है। 8 9 में पढ़वे करोगे तुम। हाँ जी, अब हम आते हैं लाइसोसोम के बारे में। अब मैं मिटा रहा हूँ, कई जगह है नहीं लाइसोसोम, यहाँ नीचे दिख रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा फरिया देते हैं। लाइसोसोम के बारे में क्या कहानी है। देखो जी, सबसे पहली बात कि लाइसोसोम के पास ना एक अलग लिक्विड होता है। ऐसे मत सोचना जैसे कोशिका के पास था ना कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर के पास था न्यूक्लियर के पास न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर द्रव, उस टाइप का द्रव नहीं रहता है। केमिकल वाला द्रव रहता है इसके पास, केमिकल की तरह है। तो नॉर्मल लिक्विड होता है, जेली जैसा, काम खत्म, साधारण सा। और इसके पास जो लिक्विड रहता है ना, वो कैसा होता है, केमिकल की तरह। और उसका नाम पता क्या नाम है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रोलाइटिक बोलो तो, हाइड्रोलाइटिक। हाँ हाँ, लैक्टिक नहीं, हाइड्रोलाइटिक, लाइटिक हाँ। स्पेलिंग हो सकता है मिस्टेक थोड़ा सा, ठीक है ना। हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हिंदी का बोलते हैं इसको, यही बोलते हैं ना, यही बोलते होंगे। इंजन ना है, एंजाइम। एक देखो जी, तुम लोग ये सब देख परेशान मत हो जाना कि एंजाइम का होता है। आप लोग नाम सुने हो ना, एंजाइम हार्मोन का नाम सुने हो। अच्छा सुन में किए तो बढ़िया है, सुने हो तो टेंशन में आ जाते तुम लोग। क्या होता है बताएंगे कभी फुर्सत में, जब उस वक्त बारी आएगी तो, कि हार्मोन क्या होता है, एंजाइम इतना तो सुनो होगा ना। हमारे शरीर में बहुत सारा काम जो होता है हार्मोन के कारण होता है। हाँ उसके बाद में पढ़ेंगे क्या होता है हार्मोन, क्या होता है एंजाइम। तो इतना समझो कि लाइसोसोम के पास जो लिक्विड होता है उसका नाम क्या है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या हो? लाल जल रहा है, जा वो नहीं, उधर लाल जल रहा है का मशीनों में। बार बार आएगा तो बताना, और वीडियो रोकना पड़ेगा, बैटरी डाउन हो रहा है उसका, ठीक है ना। इसमें दोनों वाइट जल रहा है, इसका बैटरी बैकअप ठीक है, उसी कमजोर हो गया सोचो। मतलब कमजोर देवे के इसका 20 घंटा बैक की पावर है, सब जा रहा है, तो क्या दिक्कत, तुम क्या दिक्कत क्या है इसमें। तो इधर ही आ जाओ। चलो जी, लाइसोसोम के पास कौन सा द्रव रहता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, 3 बार जल गया, कहानी खत्म लगता है उसका। देखते हैं ना, अभी चलने दो, थोड़ा सा और चलने दो, थोड़ा सा इसको निपटाते हैं। चलो जी, अब का समझ में आपको, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है ये करता क्या है, कुछ तो करता होगा ना जी। ये डाइजेशन काम करता है, का चिकन डाइजेशन, तो स्पेलिंग सही हो डाइजेशन का। हिंदी बोलते हैं पाचन, पाचन क्या हो गया, पाचन। ये दिखाई दे रहा है सब बतिया। चलो अब बात ये आ गया कि पाचन मतलब क्या, पाचन ये इसमें पाचन के वहां कहाँ से आ गया, कोशिका में पाचन कहाँ से, ये ना सोच रहे हो, ध्यान से देखो। कहानी जानते हो क्या है, कहानी ये है कि मान के चलिए कि जैसे आपका शरीर है, इतने सारे शरीर के अंदर अंग है, आंख कान नाक दिल गुर्दा फेफड़ा हेन तेन ससुर, बहुत सारी चीज है। तो आपके इतने सारे जो अंग है वो हमेशा अच्छे से काम करता है, खराबी नहीं आती उसमें। आ जाता है कब आँख खुजले, आँख लाल हो जाता है, कब वो दिल धड़कने लगता है जोर से, बीपी हाई हो जाता है, समझ रहे हो, कुछ कुछ होते रहता है। कब हाथ दर्द करने लगता है, समझ रहे हैं, कब खुजाने लगता है, दाना हो जाता है कुछ कुछ, तो उसको ठीक करना पड़ता है ना जी। बोला हाँ, ठीक करने के लिए आप बहुत सा इलाज करते, उपाय लगाते हैं काका। सोचो जरा कि अगर कोशिका के अंदर है सब जो बैठा है कोशिकांग, अगर ये खराब हो गया तो, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, कैसे हूँ, कोनो दू फाट मार दिया जोर से, लग गया माइटोकॉन्ड्रिया के चोट, जा और बीमार पड़ गया, माइटोकॉन्ड्रिया काम ही नहीं कर रहा है, बीमार पड़ गया कैसे काम करेगा।
अरे सुन कर रहा, सब कुछ ठीक है सेल के अंदर, खाली इसको ज्यादा जोर जोर से चोट लग गया माइटोकॉन्ड्रिया को, ये काम ही नहीं कर रहा है, चाहे मान चलो ये मर गया, क्या हो गया, मर गया, अब मर के ही पड़ा हुआ है, तो मर के पड़ा रहेगा तो धीरे सड़ेगा, वो सड़ेगा वहीं पे बीमारी फैलाएगा, कैंसर हो जाएगा आपको, ऐसे ही कैंसर हो जाता है। कैंसर बहुत सारे कारण है, एक ये भी कारण है आपका कि ये मर जाएगा, यहीं पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा, अब गलेगा तो यहाँ इन्फेक्शन फैलाएगा, धीरे पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैलने लगेगा, आपको क्या हो जाएगा, कैंसर। बोलो हाँ, सो सिंपल। तो सोचो जरा कि यहाँ पे ये समस्या को ठीक करना बहुत जरूरी है कि नहीं, एक छोटी सी गलती के चलते पूरा इंसान मर सकता है, बड़का बीमारी पकड़ लेगा। ऊपर वाले ने क्या किया, इसके अंदर हथियार डाल दिए, लाइसोसोम उसका नाम है, क्या नाम है, लाइसोसोम। लाइसोसोम के पास एक पावर दे दिए, उसका नाम है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये क्या करता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जा करके ऐसे तनी सा छिड़क देता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है, उसके ऊपर तनी सा गिरा देता है, बस ये जल के भस्म हो जाता है। क्या होता है, भस्म मतलब कहोगे ई का हुआ, मतलब क्या हुआ, मतलब ये धुआं बन जाएगा, सच में ऐसे ही होता है ये। हाँ, ये तो धुआं बन जाएगा, जिससे काम कम करो, एक कटोरी में तुम क्या करो ना कि तेजाब ले लो, तेजाब समझते हो, तेजाब को इंग्लिश कहते हैं एसिड, हिंदी बोलते हैं अम्ल, देहाती भाषा में कहते हैं तेजाब। तेजाब ले लो कटोरी में, उसमें एगो चींटी डाल दो, तेजाबा में एगो चींटी डाल दो, अब देखो क्या हुआ, क्या होगा, चींटियां धुआं बन के गायब हो जाएगी, चींटी उसमें दिखेगी कहाँ गई, धुआं बन के गायब हो जाएगी, उसका शरीर धुआं बन के एकदम धुआं धुआं हो जाएगा, गायब हो जाएगा। वैसे ही क्या होता है कि लाइसोसोम क्या करता है ना, जिस भी कोशिकांग सेल ऑर्गन डैमेज हो जाता है, अच्छे से काम नहीं कर रहा, यानी कि उसका सुहाग करने के बारी है कि उसको हटाना है यहाँ से, तो क्या करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर छिड़क देता है, वो धुआं बन के गायब हो जाता है। और कैसे गायब हो जाएगा, धुआं आई मीन गैस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, गैस। और गैस बनने के बाद वो गैस यहाँ झिल्ली को पार करते हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, देखो तो अभी सब कुछ सही, वहां नहीं, यहाँ ग्रीन जल रहा है, जल रहा है ना, चलने दो, चलने अभी चलने दो। तो इसी को बोलते हैं, अच्छा जल, लेकिन ग्रीन और जल रहा है ना, ठीक है, ध्यान, ग्रीन गायब हुआ तो बता देना, ग्रीन गायब हुआ मतलब कि आवाज नहीं जाएगा उधर। ठीक है, अब बताओ ध्यान से कि ये एक तरह से पाचन ना हो रहा है जी, इसे इसी को बोलते, इसी को बोला जाता है पाचन। तो कोशिका के अंदर पाचन का काम कौन करता है, ये सवाल आएगा एग्जाम में। लाइसोसोम क्या करता है, पाचन का काम करता है, कोई दिक्कत नहीं। और क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि मान के चलो कि एक साथ ढेर सारा सेल ऑर्गन डैमेज हो गया, जोर से चोट लग गया, ये भी राइबोसोम, सॉरी, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, वाइकुस, ये सब काम करना बंद कर दिया। ये भी हो सकता है, मान लो इसको भी चोट लग गया, ये डैमेज हो गया, समझ गया, बहुत सारा डैमेज हो गया, इतना ज्यादा डैमेज हो गया ना कि अब ये कोशिका को हटा देना ही अच्छा रहेगा। मान के चलो आपके पास जैसे मान के कोई इंसान है, उसको इतना बीमारी पकड़ लिया है, दिल काम करना खराब, दिल अच्छे से काम नहीं कर रहा, और दिल में दिक्कत आ गया है, किडनी में दिक्कत आ गया, लीवर फेल हो गया है, दूसरा आंख में दिक्कत आ गया, उसको 75 बीमारी पकड़ लिया है, तो लोग दुआ करने लगते हैं, उठा लेकर यार, मतलब उसके इतने सारे ऑर्गन काम करना बंद कर दिए, इतने डैमेज हो गए हैं, इतने बीमार हो गए हैं कि उस सबको ठीक करना पॉसिबल नहीं, इससे अच्छा है कि इसी को उठा लीजिए, इस शरीर को ही नष्ट कर दीजिए, अच्छा रहेगा, समझ पा रहे हो। सेम सिचुएशन यहाँ पे आ जाता है, जब इस तरह सोचो कि कोशिका का शरीर एक तरह से, और उसके सारे ये अंग है ना, ये इतने सारे ऑर्गन इसके कोशिकांग खराब हो जाते हैं कि सबको ठीक करना पॉसिबल नहीं होता। और नहीं तो अगर सोचो कि पॉसिबल ठीक नहीं है तो सबको मारना ही पड़ेगा लास्ट में, और सबको मार देगा तो अकेले लाइसोसोम न्यूक्लियस आके करेगा क्या, कुछ फायदा नहीं। मान के चलो आपका दिल निकाल देते हैं हम, दिल खराब हो गया, किडनी खराब हो गया, किडनी भी निकाल देते हैं, फेफड़ा खराब हो गया, फेफड़ा निकाल देते हैं, तो फिर शरीर में सबको मशीन से जोड़ देते हैं ताकि आप जिंदा रहो, दिल का काम, दिल निकाल देते, दिल वाला काम होना चाहिए, तो मशीन वाला दिल लगा दिए हैं, सब कुछ आगे डेट में बन चुका है ना, सब कुछ लगा दिए हैं, लेकिन वो क्या किस काम का शरीर हो गया जी, ऐसे ही पड़ा रहेगा, मशीन के बल पे कोई फायदा है नहीं, शरीर को नष्ट कर दो। वही वही सिचुएशन लास्ट में, जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि कोशिका को उड़ा दो, हटाइए दो इसको, ससुरा को गायब कर दो, तो अब ये क्या करता है ना, ये लाइसोसोम अपने आप को फाड़ देता है, क्या करता है, ये अपने इसका जो झिल्ली है, इसके अंदर जो हाइड्रोजन एंजाइम भरा हुआ है, वो अपना झिल्ली तोड़ देता है, इसके अंदर जितना एंजाइम भरा हुआ है ना, एक साथ सब बाहर निकल जाता है, समझ आ गया, निकल के आता है, सारे कोशिका में फैल जाता है, और सारे कोशिका को नष्ट कर देता है, कोशिका गायब हो गया, काम कर खुद गायब हो जाता है, और सारे कोशिका को भी गायब कर देता है, कोई बचेगा जी, सारा एंजाइम जब बाहर निकल गया,
सब गायब हो गया। इसलिए हम लोग, मैं क्यों बता रहा था पता है सब, क्योंकि इसलिए ना इसको बोलते हैं सुसाइड बैग। क्या बोलते हैं? SUCI। और क्या होता है जी? सुसाइड का SOCIED, सुसाइड बैग। मुझे तो यही याद आ रहा है स्पेलिंग सुसाइड का। दिख रहा है जी? कैमरा में दिख रहा है? दिख रहा है नीचे? ये कट रहा है? बैग कट रहा है, बैग कट रहा है, ऊपर लिख देता हूँ। सुसाइड दिख रहा है, सुसाइड बैग। हिंदी में क्या कह देंगे बताओ तो? आत्महत्या की, आत्महत्या की थैली। क्या कह देंगे हम? आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। जो हत्या छूट गया। अरे यार, हाँ रहने देंगे, टेंशन ना लो, बैटरी भी डाउन हो गया। ऐसे समझो इसको क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली। तो इसके बारे में 3 पॉइंट अभी और है, लेकिन आज नहीं बताएंगे। आप लोग कहते तो रहने देते हैं, कोई दिक्कत है तो मतलब क्लियर सब कुछ समझ में आ रहा है ना? ऐसा ना कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, इजी रहा ना? ऐसे पढ़ने के बाद यही लगेगा एग्जाम में कोनो क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आलिया का बहुत इजी है ना? चलो जी, तो हाँ बंद कर दूंगा।